खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द हो दोस्तों, और खुदाम की सिताइश करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए। और खुदाम से दुआ करता हूं कि खुदावन आप सब लोगों को अपनी खास मुहाफ़ज़त के हाथ के नीचे रखे, और खुदावन हर तरह की मुसीबत, हर तरह की तकलीफ और हर तरह की बीमारी से आप लोगों को बचाए रखे। खुदावन में शाद रहिए। और मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में मॉर्निंग डिवोशन जो हम हर रोज़ करते हैं इसमें खुशामदीद कहता हूँ, और इस ईमान के साथ कि खुदावन की शफ़क़त और सलामती हमेशा आप लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा रहे। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान जिंदा जलाली कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। और खुदा अजीम इल्तिजा है कि तेरा रहम और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा रहे, और खुदा सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, अल मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं। और आइए मिल के खुदाम के नाम को मुबारक कहें। और वक्त है कि खुदावन का जब पाक नाम लिया जाए, और ख़ास तौर पर अलल सुबह और सुबह का वक्त है, और हम सब अपने अपने दिन का आगाज़ करने को हैं। तो इस दिन का आगाज़ अगर खुदाम की हमदो तारीफ़ के वसीले से हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो आज क्वायर हमारे साथ रोज़ की तरह मौजूद है। क्वायर के साथ मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर नंबर 99, यहोवा राज आप करता है, कुल लोग मनावन डर, ओ करो बीम ते बैठा है, कम बे ज़मीन थर थर। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ़ और उसकी हमद करेंगे। तारीफ़ और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यहोवा खुदा के ज़िंदा और बुज़ुर्ग नाम की हमदो तारीफ़ के लिए। और बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है ये जो अभी क्वायर ने आप लोगों के लिए गाया, और यकीनन आप सब लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर खुदावन की तारीफ़ की है। और दोस्तों अब वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ शानी मौजूद हैं, और शानी से आज हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वो हैरान हुए और पकड़े गए। देख उन्होंने खुदावन के कलाम को रद्द किया, उनमें कैसी दनाई है। आमीन।
आमीन। खुदाम की तारीफ हो और खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए यकीनन बरकत का बायस है। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान जिंदा कदूस खुदा, अपनी हिकमत और अपनी शफकत और अपनी सलामती से हम सबों को आरास्ता कर ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावन अपनी ज़िंदगी को तेरे जिंदा कलाम के मुआफिक ढालें और खुदावन तेरे हुजूर में हाजिर हो सकें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम और उसकी तारीफ हो। और दोस्तों, अभी जो आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई और बड़ी ही जानदार और बड़ी खूबसूरत आयत है, यानी मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 8वें बाब की 9वीं आयत। और जिस वक्त हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं और इस पर गौर करते हैं तो इस आयत का और इनफैक्ट सारे 8वें चैप्टर का 8वें बाब का सियाको सबाक इंतहाई अहम और पुरमानी है। और सियाको सबाक क्या है कि ये वो वक्त है और वो हालात हैं कि जब यिर्मयाह जो है वो यरूशलेम और अहले यहूदा के लोगों में बारे नबूवत दे रहा है और उन लोगों को खुदा के कलाम से आगाही देता है और खुदा का कलाम यिर्मयाह पर जाहिर होता है और खुदा यिर्मयाह को बयान करता है कि मेरे लोगों को ये नबूवती पैगाम पहुंचा दे। और तब यिर्मयाह जो है वो हैकल में आने जाने वाले लोगों को हैकल के दरवाजे पर रोक रोक कर उन तक खुदा का जिंदा कलाम पहुंचा रहा है। और ये इंतहाई हसास नौयत का पैगाम है जो यिर्मयाह उस वक्त के अहले यरूशलेम और यहूदा के बासियों को देता है। और उसकी बड़ी वजह क्या है और हसास क्यों था कलाम ये, और ये नबूवती कलाम की हसासियत को अगर हम देखें तो इस सारे नबूवती कलाम में हमें यिर्मयाह का दुख, उसका गुस्सा, उसका गिला और इसके साथ साथ उसकी तंबीह जो है लोगों के लिए वो नुमायां तौर पर हमें दिखाई देती है। और वजह क्या है कि यिर्मयाह आने वाले वो हालात व वाक़यात को देख रहा था जो बहुत जल्द इस सारे खित्ते पर पैदा होने वाले थे। और वो सब के सब हालात ऐसे थे जो अहले यहूद और ख़ास तौर पर यरूशलेम के बासियों की ईंट से ईंट बजा देने को था। और वजह क्या थी कि खुदा की कौम ने, खुदा के लोगों ने खुदा के जिंदा कलाम को रद्द कर दिया था और लोग खुदा के कलाम से बेबारा हुए और उन्होंने खुदा के कलाम को देवी देवताओं की प्रस्तिश की आड़ में हवा में उड़ा दिया। और यिर्मयाह लोगों को रोक रोक कर और इनफरादी तौर पर उनको ये बता रहा था कि अब तुम लोगों को तौबा करने की जरूरत है क्योंकि तुमने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया और खुदा का कहर भड़कने को है और खुदा के अदालत और उसके कहरो गजब का नकारा बजना है। और इसके साथ साथ यिर्मयाह उनको समझा रहा था कि अब तुम्हारे सरों पर खतरे की घंटी जो है वो बजना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, हर गुजरता हुआ लम्हा जो है वो उस कौम को खुदा की अदालत और उसके कहरो गजब के सामने लाता चला जा रहा था। लेकिन लोग थे कि वो इस बात को सुनने को तैयार न थे। लोग थे कि वो अपनी बुरी रविशों से बाज आने को राजी न थे। और मुकद्दस यिर्मयाह नबी वाज़े तौर पर इस चैप्टर में फरमाते हैं कि ये तौबा करने को तैयार नहीं है। और दोस्तों, फिर जाहिर है कि जब कलाम खुदा को रद्द किया जाएगा तो खुदा का कहर भड़केगा, खुदा का रोज़े गज़ब जो है वो जरूर सामने आएगा और खुदा का तख्ते अदालत भी लगेगा। और मेरे दोस्तों, आज बहैसियत मसीही हम अपनी अपनी जिंदगियों का जरा मुआवजा करें कि आज से बहुत सैकड़ों और बल्कि तकरीबन 2600 साल, 2600 और 2700 साल के दरमियानी अरसा बनता है कि जब आज से 2600-2700 साल पहले यिर्मयाह इस जमीन पर नबूवत करता हुआ पाया गया। अगर हम इन सब हालात को देखें तो हमें अंदाजा होगा कि उस वक्त के हालात आज के हालात से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। उस वक्त लोग मिट्टी और
लकड़ी से बने हुए देवी देवताओं की प्रस्तिश करने में मसरूफ थे, लेकिन आज हम शायद मट्टी और लकड़ी या लोहे से बने हुए देवी देवताओं की प्रस्तिश तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने बहुत से देवी देवताओं को अपनी जिंदगी में जगह दे रखी है। बहुत सारी ऐसी बातें आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं कि जिनको शायद हम खुदा के जिंदा कलाम को तर्क करके उन बातों और उन ख्वाहिशात को, उन रविशों को पूजना शुरू हो गए हैं, और जिनमें बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं कि कभी हमें दिखाई देगा कि हमने लालच का एक देवता अपने अंदर सजा रखा है, तो कभी हमें अंदाजा होगा कि दूसरों से ऊपर मकाम हासिल करने का एक देवता कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जरूर छुपा बैठा है। कभी हमें महसूस होगा कि दूसरों से हसद और बुग़्ज़ करने की देवी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों में मौजूद है, तो कहीं दूसरों से आगे बढ़ जाने और दूसरों के सरों पर पांव रखकर आगे बढ़ जाने का अमल भी हमारी जिंदगी में मौजूद रहता है मेरे भाई। लेकिन आज अगर हम खुदा के कलाम को देखें और इस पर गौर करें, तो आज ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम खुदावन के जिंदा कलाम से चश्म पोशी ना करें। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हुए अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुआफिक ढालें, क्योंकि अगर हम अहदे अतीक में पाए जाने वाले कलाम खुदा और अहदे जदीद में मुजस्सम कलाम तक का सफर देखें, तो ये सब हालात व वाक़यात बहुत दिलचस्प और मानीखेज हैं। और याद रहे कि कलाम खुदा चाहे तहरीरी हो या मुजस्सम, दोनों हालतों में ही काबिले इज्जत है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते, अगर उसकी ताजीम नहीं करते, तो मेरे दोस्तों आज हमें यह सोचना है कि कहीं हमने भी अहले यरूशलेम की तरह खुदा के कहर और गजब को, उसकी अदालत को आवाज तो नहीं दे दी। आज हमारे पास मौका है, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगियों का मुहासबा कीजिए और अपनी जिंदगियों पर गौर व फिक्र करते हुए इस बात को सोचें और परखें कि कहीं हमारी रविशें, कहीं हमारे दिल के ख्यालात ऐसे तो नहीं कि जो हमें दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर खुदा के कलाम से बेबैरा किए जाते हैं। चुनाचे आज हमारे पास वक्त है, आइए आज खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की इज्जत और तकरीम को अपने दिल में जगह दें, और आज खुदा उनके कलाम पर गौर करते हुए अपनी उन तमाम रविशों और आदात से, अपनी उन तमाम हॉबीज से खुदावन से इल्तिजा करें कि खुदावन तू इन सब हॉबीज और ऐसी तमाम रविशों और तमाम बातों से मुझे आज़ाद कर कि जो तेरी निगाह में बुरी हैं। इसलिए दोस्तों आज ये हमारे पास वक्त है कि तौबा करें और खुदावन की बख्शी हुई इस जिंदगी बख्श कलाम पर और इसकी तमाम सत्रों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालें, क्योंकि जिंदगी का राह यही है। और इस कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान आसमानी बाप, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तिश और तेरी ताजीम करते हैं। जलाल के बादशाह हम पर अपने करम और अपने फजल की निगाह कर, ताकि हम हकीकत में तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन ये कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, ये हमारी जिंदगी में बरकत का सबब हो। और इस कलाम के वसीले से खुदावन तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों, अजीजों, कारब और खुदावन जहां तक तेरे खादिम की आवाज पहुंचती है, मैं तेरा खादिम होते हुए एक खानदान के लिए, एक घराने के लिए बरकत और सलामती को क्लेम करता हूं और तेरा रहमत, तेरा फजल मांगता हूं खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों कारब के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। खुदा की प्रस्तिश और उसकी हमद हो। और दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए और खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश में मगन रहिए और खुदा के पाक कलाम से वफादार रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब दोस्तों
दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम डिवोशंस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको पहुंचते रहें और आप हमारे साथ इस डिवोशन का हिस्सा रहें। और खुदावन आप सब लोगों को सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावन की सलामती आप लोगों पर ठहरी रहे। आमीन।